तुम अपने जीवन में कई परेशानियों से गुजरते हो। उन परेशानियों को हल करने की कोशिश भी करते हो। जीवन चक्र में 3 परेशानियां अहम है: तन, धन और मन। तन का तात्पर्य शरीर से है, जिसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने पर पीड़ा उठाते हैं। धन का तात्पर्य पैसे से है, जो पूरे जीवन में कम ही लगता है या कम ही पड़ जाता है। और मन का तात्पर्य रिश्ते से है, रिश्ता जिसे पूरे जीवन में हम समझ ही नहीं पाते हैं। क्या यही वास्तविकता है कि हम रिश्ते को समझ ही नहीं पाते हैं या समझना ही नहीं चाहते हैं? और इस जीवन चक्र में हर रिश्ते से हमारा संघर्ष चल रहा होता है। रिश्ते का संबंध मन से है। अगर रिश्तों को ठीक करना है तो मन को ठीक करना होगा। किसके मन को ठीक करना है? सामने वाले के मन को या स्वयं के मन को? रिश्ते की मूल जड़ को भी समझना जरूरी है, और वह है उम्मीद करना, यानी किसी से अपेक्षा करना। अगर हम इन बातों को समझ जाएं, यानी मन और उम्मीद को, तो रिश्ते में आने वाली समस्याओं को हल कर सकते हैं। यदि आपको भी कोई भी रिश्ता सही ढंग से चलाना है तो सबसे पहले आपको अपने मन को सामान्य रूप से शांत रखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी वाणी की भूमिका भी अहम है। वाणी तभी मधुर होती है जब मन शांत होता है, अन्यथा वाणी इस भागम भाग के जीवन में कटु शब्दों का ही इस्तेमाल करती है। तो मन को शांत रख के मधुर शब्दों का उपयोग करके आप अपने रिश्ते की जड़ को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा आप शेष भूमिका उम्मीद की रह जाती है, जो पूरे जड़ को हिला भी सकती है। हर रिश्ते में अधिकार और कर्तव्य होते हैं, और रिश्ते में झगड़े होने का कारण यही है कि सब एक दूसरे के कर्तव्य को देखते हैं कि सामने वाले ने अपना कर्तव्य पूरा किया या नहीं। अर्थात सामने वाले से निरंतर उम्मीद करते रहते हैं कि वह हमारी सारी उम्मीदों को पूरा करे। यह अपेक्षा रखना गलत है। इसको हल करने के लिए भी सभी को अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। अगर सभी अपने कर्तव्य पूरे करें तो निश्चित रूप से सभी को अपने आप ही अपने अधिकार मिल जाएंगे। रिश्ते को सुलझाने का सार यही है कि आप अपने मन को शांत रखकर अपनी मधुर वाणी का उपयोग करके सामने वाले के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप अपनी कोई बात सामने वाले को समझाना भी चाहते हैं तो उसकी जगह पर स्वयं को रख के उसके फायदे और नुकसान का आकलन कीजिए, फिर उसके दृष्टिकोण से ही उसको समझाइए। आप अपनी जगह पर रहकर अपने दृष्टिकोण से किसी अन्य को अपनी बात नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों अलग अलग हैं। किसी बात का सही होना आपके दृष्टिकोण से हो सकता है, लेकिन जब सामने वाला अपने दृष्टिकोण से सहमत हो तभी ठीक होगा। अन्यथा हो सकता है कि वह आज आपकी बात का विरोध ना करे, लेकिन कल कर सकता है। तो शांत मन, मधुर वाणी और उम्मीद ना करना, इन 3 मंत्रों से किसी भी रिश्ते को आप अच्छे ढंग से निभा सकते हैं। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट में ओम साईं राम लिखिए या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। YouTube पे देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पुश करिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करिए। ओम साईं राम।